माता रानी की दोस्तों, आपके अपने चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। माता रानी की कृपा आशीर्वाद आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। आज की वीडियो में आप सभी भक्तों को मैं बताने वाली हूँ कि कौन कौन संकेतों से पता चलता है कि आपकी तीसरा नेत्र खुल चुकी है। तीसरा नेत्र खुल चुकी है, चाहे आप माँ काली की पूजा कर रहे हो, चाहे किसी भी देवी देवता भगवान की कर रहे हो। तीसरी नेत्र क्या होता है इसके बारे में भी आपको वीडियो में पता चल जाएगा, और यह आपका खुलता क्यों है, इसको खुलने से आपका क्या फ़ायदे होते हैं, इसका क्या नुकसान होते हैं। तीसरे नेत्र खोलने से सब कुछ वीडियो में आपको पता चल जाएगा। तो जो लोग भक्ति करते हैं काली माता की या किसी भी देवता की, तो यह वीडियो स्पेशल उन लोगों के लिए है। और जो अपना तीसरा नेत्र खोलने के लिए बड़ी बड़ी पूजा पाठ मंत्र जाप सिद्धि साधना कर रहे हैं और अभी तक भी उनका तीसरा नेत्र नहीं खुला है, तो पहले वह इस वीडियो को देखे, ध्यान से सुने और बारीकी से समझे। यह जो मैं आपको इस वीडियो में संकेत बताने जा रही हूँ, यह संकेत आपको तब दिखाई देंगे जब आपका तीसरा नेत्र खुल जाएगा। जब तक आपका तीसरा नेत्र नहीं खुलेगा ना, तब तक आपको इनमें से कोई भी संकेत नहीं देखने को मिलेगा। यह संकेत हमें सिर्फ तब देखने को मिलते हैं जब हमारा तीसरा नेत्र खुल जाता है। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सभी देवी देवताओं के भक्तों तक शेयर करें। जो लोग अपना तीसरा नेत्र खोलने के लिए बड़ी बड़ी पूजा पाठ कर रहे हैं, बड़ी बड़ी साधनाएं कर रहे हैं, उन तक ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो, ताकि उन तक यह वीडियो पहुँचे और उनको भी पता चल जाए। तीसरा नेत्र खुलते ही हमें यह संकेत दिखने लगते हैं, और जब यह संकेत आपको दिखाई देंगे तो वही समझ जाना आपका तीसरा नेत्र खुल चुका है। इसलिए आपको यह संकेत दिखाई दे रहे हैं। तो बताने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। अगर कोई भी भक्त मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब टू लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर लेना, और जो बेल आइकन घंटी है उसको ऑल पर प्रेस ज़रूर कर लेना। इससे क्या होगा ना, भक्ति से जुड़ी कोई भी न्यू वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुँचे। तो भक्तों देखिए, तीसरा नेत्र वह होता है जो भगवान शिव का होता है। जैसे आपने देखा है कि जब भगवान शिव गुस्से में होते हैं, अपना तीसरा नेत्र खोलते हैं, तो मतलब तीसरा नेत्र जब खुलता है जब पूरी दुनिया मतलब नष्ट हो जाएगी। भगवान शिव का अगर तीसरा नेत्र खुलेगी, तो अगर खुल गया ना उनका तीसरा नेत्र, तो समझ लो दुनिया नष्ट हो गई। लेकिन वह खुलता नहीं है। हमारा तीसरा नेत्र क्या होता है, जिसे हम भक्ति कर रहे हैं काली माँ की, किसी भी देवता की, तो हमें तीसरा नेत्र इसलिए खोलना होता है ताकि हम हर चीज़ को देख सके। अब आपने देखा होगा, कहीं आप जाते होंगे चौकी दरबार में, वहाँ के जो भगत गुरु होते हैं वह आपको आपकी शक्ल देखकर ही बता देते हैं कि तुम्हारे ऊपर क्या भूत प्रेत है, क्या कृपा है देवी देवता की, या कोई देवी देवता तुम्हारे घर में जागृत है, सब बता देते हैं। वो हमारे बारे में जब वो बता देते हैं ना, तो हमें पता चल जाता है कि हाँ इसने सच बताया है। जैसे आपने देखा है बागेश्वर धाम वाले बाबा हैं, ठीक है, और भी कई बाबा हैं, उसका पर्चा बिल्कुल लिख देता है कि जो जिस चीज़ के लिए वह उनके पास आया है वह पहले ही लिख कर बता देता है। बागेश्वर धाम में आप जाते होंगे तो देखे होंगे, आप टीवी में तो देखे ही होंगे कि पर्ची पर वही बात लिखते हैं जो आप समस्या लेकर के उनके पास जाते हैं। ठीक है, मैं यह परेशानी लेकर आया हूँ, और जब तक वह बताते हैं तो वह हकीकत में मतलब पता चल भी जाता है कि हाँ मैं यही परेशानी लेकर आया हूँ बागेश्वर धाम में। तीसरा नेत्र खुला हुआ है उनका, ठीक है, बागेश्वर बाबा का तीसरा नेत्र खुला हुआ है उनका। ऐसे ही आपको अपना तीसरा नेत्र खोलना है। अगर आप हर चीज़ के बारे में जानना चाहते हो ना, आगे की चीज़ों को देखना चाहते हो कि आपके साथ जीवन में आगे क्या होगा, कोई भी किसी के बारे में जानना चाहते हो कि उसके साथ आगे जीवन में क्या होगा, तो आपको तीसरा नेत्र ज़रूर खोलना चाहिए।
तीसरा नेत्र हमेशा मेडिटेशन मंत्र जाप से ही खुलता है, देवी देवताओं का ध्यान करके खुलता है। और जब तीसरा नेत्र हमारा खुल जाता है ना, तो पहला संकेत हमें यह दिखता है, जब हम मंत्र जाप करेंगे या फिर हम अपने घर में पूजा पाठ करेंगे, उसी समय पर हमारे तीसरे नेत्र पर खिंचाव पड़ने लगेगा। तीसरा नेत्र का ये आपको संकेत है। ऐसे लगेगा जैसे हमारे तीसरे नेत्र की तरफ कोई हाथ डाल के यूँ पकड़कर बाहर की ओर खींच रहा है। इस प्रकार से आपको यह संकेत होगा। और यह संकेत उसी व्यक्ति को होता है जिसका तीसरा नेत्र खुल जाता है। हर किसी को यह संकेत नहीं होगा। कहीं आप सोचो कि करोड़ों भगत हैं तो करोड़ों को ही यह संकेत होंगे। जैसा कि मैंने बताया, सिर्फ उसी भगत को यह संकेत होता है जिसका तीसरा नेत्र खुल जाता है। और दूसरा संकेत, जब हमारा तीसरा नेत्र खुल जाता है ना, तो पूजा पाठ के समय हमारी आँखों में से लगातार आंसू आने लगते हैं। और ऐसा हमारे साथ प्रतिदिन होता है। जैसे हम रोज़ अपने घर में पूजा कर रहे हैं किसी भी देवी की या देवता की, तो लगातार हमारे साथ क्या होगा, हमारी आँखों में से पानी आएगा, कंटिन्यू आएगा। ऐसा हमारे साथ जब होगा, जब हम पूजा कर रहे हो, जाप कर रहे हो, तो हमारे साथ तब होगा यह। तो हम सोचेंगे पता नहीं अचानक से आँखों से पानी क्यों निकल रहा है बार बार। जैसे आँखों से पानी निकलेगा ना, पूजा करके हटोगे तो आँखें एकदम लाल लाल हो जाएंगी। यह संकेत होता है तीसरा नेत्र खुलने का। जब आपका तीसरा नेत्र खुलेगा तो यह सारे संकेत आपको हो जाएंगे, आपको संकेत मिलेंगे। तीसरा नेत्र मतलब खुलते ही यह चीज़ें आपको दिखने लगेगी। इससे पता चल जाएगा आपको आपका तीसरा नेत्र खुल चुका है। तीसरा संकेत, तीसरा नेत्र खुलते ही रात्रि के समय हमारे दोनों पैरों में दर्द होना शुरू हो जाएगा। मतलब ऐसे लगेगा जैसे हमारे दोनों पैर एकदम भारी भारी हो रहे हैं, हमारे पैरों पे कोई चढ़कर बैठ गया। इस प्रकार से आपको यह संकेत महसूस होगा। और यह संकेत आपको जब दिखेगा, तब आपका जब तीसरा नेत्र खुल जाएगा, तभी आपको यह संकेत अंदरूनी महसूस होगा। समझ गया? मतलब तीसरा नेत्र खुलने के बाद हमें ये चीज़ें दिखाई देती है। जब तक हमारा तीसरा नेत्र नहीं खुलता है, तब तक हमें यह चीज़ें नहीं दिखाई देगी। और जब आपका तीसरा नेत्र खुलेगा तो सारी चीज़ें आपको बार बार दिखाई देगी। खुलने के बाद ही हमें यह सारे संकेत दिखाई देते हैं। चौथा संकेत, तीसरा नेत्र खुलने के बाद जब भी हम बैठकर मंत्र का जाप कर रहे हो या फिर माता का, देवता का ध्यान कर रहे हो, ध्यान के समय ना हमारे मन को बेचैनी होगी। ऐसे लगेगा जैसे कि हम क्या करने बैठ गए, हमें यह नहीं करना चाहिए। तब बेचैनी सी होगी, घबराहट सी होगी, शरीर हिलेगा। तो यह संकेत होता है तीसरा नेत्र खुलने के बाद। इन्हीं संकेतों से आप लोगों को या मुझे पता चलता है हमारा तीसरा नेत्र खोल चुका है। ठीक है, हम अपने तीसरे नेत्र से देख सकते हैं। अगर आप यह भी जानना चाहते हो न कि तीसरे नेत्र से कैसे चीज़ों को देखा जाता है, आने वाले समय को, कल को कैसे देखा जाता है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर 60 से 70 लोगों ने कमेंट करी, मैं आपको इसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगी। ठीक है, कम से कम 70 से 80 लोग कमेंट कर दीजिए आपको कैसे तीसरे नेत्र से देखना चाहिए। पांचवा संकेत, जिनका तीसरा नेत्र खुल जाता है उनके दोनों समय में सुबह शाम कमर में दर्द होने लगता है। ऐसा उनके साथ कंटिन्यू होगा। सुबह भी उनको अपनी कमर में दर्द देखने को मिलेगा और शाम को भी अपनी कमर में दर्द देखने को मिलेगा। ये 2 टाइम है जो ऐसे हैं, जब आपका तीसरा नेत्र खुल जाएगा ना, इन दोनों ही समय पर आपको अपनी कमर में दर्द देखने को मिलेगा। तो यह संकेत होता है हमारे देवी देवताओं का, जिनकी हम पूजा भक्ति पाठ करते हैं। जब वह हमारा तीसरा नेत्र खोल देते हैं, तब हमें यह सब
संकेत कई बार दिखाते हैं खुद हमारे देवी देवता, जिससे हमें पता चलता है हमारा तीसरा नेत्र खुल चुका है। उम्मीद करती हूँ भक्तों मेरी वीडियो आपको समझ में आ गई होगी, मेरी बातें भी आपको समझ में आ गई होगी, वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। कितने लोग कमेंट में बोले थे मुझे कि तीसरा नेत्र खुलने का संकेत क्या होता है, आज मैंने वीडियो बनाकर डाल दिया। अब आप लोग का कमेंट आना चाहिए, कमेंट का जवाब मैं देती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता काली, हर हर महादेव। माता काली आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करे।